नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। पिछले वीडियो में हमने बहुल आवेशों के बीच बल के बारे में पढ़ लिया था, तो चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम सोल्व करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया है 1.5। इसमें क्या दिया है कि तीन आवेश हमारे पास Q1, Q2 और Q3, जिनमें प्रत्येक का परिमाण कितना है, Q है, तथा तीनों ही L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। तो त्रिभुज के केंद्र पर चित्रानुसार स्थिर आवेश Q है, उस पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही क्या है, परिमाण में समान बल है। साथ ही तीनों आवेश केंद्र पर रखे आवेश से समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो Q आवेश है ये तीनों के सजातीय आवेश है, मतलब इन तीनों के समान प्रकृति का आवेश है। अगर ये धनात्मक माने तो ये भी क्या है, धनात्मक ही आवेश है। तो अगर दो समान आवेश हों तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये हम जानते ही हैं। तो ये आवेश मान लो Q1 आवेश है, ये इसको इस तरफ बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरह ये इस तरफ लगाएगा, इसी तरह ये इस तरफ लगाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों के द्वारा लगाया गया बल परिमाण में समान होगा, क्योंकि तीनों का परिमाण समान है और साथ में उनके बीच की दूरी भी समान है। तो इन दोनों का परिणामी इस दिशा में आएगा और ये दोनों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः हम देखना चाहें तो केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। चलिए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हमारे सामने, हम क्या कर रहे हैं, शीर्ष ए से भुजा बी पर एक लंब डाल रहे हैं। शीर्ष ये यहाँ पर है, शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाल रहे हैं। मान लेते हैं ये लंब डाला है हमने, AD लंब डाल दिया है। तो ये दूरी हो जाएगी L/2, ये दूरी हो जाएगी L/2। ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है। तो क्या आप AD दूरी बता सकते हैं? AD दूरी निकालने के लिए हम त्रिभुज ACD से देख लेते हैं। कितना ACD में cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, AD/AC। तो AD बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, AC cos 60 डिग्री इक्वल्स AC का मान है L और 60 डिग्री का मान कितना होता है हम जानते हैं, √3/2। तो AD बराबर कितना आ गया अपने पास, √3/2 × L। अब हम समबाहु त्रिभुज के लिए जानते हैं कि इसके शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है। अगर हम लिखना चाहें AO, ये कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ AD, ये होती है इसकी दूरी, शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी। तो मान रख दो यहाँ पर 2/3 आ गया, साथ में √3/2 L, ये इससे कैंसिल आउट। अब इसको लिख देते हैं हम √3/3 को लिख सकते हैं √3 × L, √3 से √3 कैंसिल। तो AO बराबर कितना आ गया अपने पास, AO बराबर आ गया L/√3। इसी तरह से आप देख सकते हैं AO ये वाली दूरी है, इसी तरह से ये BO होगी और ये वाली दूरी कितनी होगी, ये CO। आप सममिति से देख सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO कितना आ जाएगा, L/√3। अब मान लेते हैं कि जो Q1 आवेश है, ये O पर रखे आवेश Q पर मान लेते हैं ये F1 बल लगा रहा है, ये Q2 यहाँ पर लगा रहा है F2 बल वेक्टर, और ये जो Q3 लगा रहा है इसको मान लेते हैं हम F3 वेक्टर। ठीक है, F1 का मान हम निकाल लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कितना होता है कूलॉम नियम से, 1/4πε0। दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, Q × Q/r²। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L/√3, L का स्क्वायर L² और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बल आ जाएगा, 3/4 4πε0 Q/L²। और किसके अनुदिश लगेगा, ये AO के अनुदिश लगेगा इस साइड में। इसी तरह से F2 निकालना चाहे तो वो कितना आएगा, ये भी सेम ही आना है, क्योंकि आवेशों का परिमाण समान है, साथ में दोनों के बीच की दूरी भी सेम है। तो F2 भी कितना जाएगा, 3/4 Q/L²। ये BO के अनुदिश लगेगा, साथ में F3 कितना जाएगा, यह जाएगा 3/4 Q/L², ये CO के अनुदिश लगेगा। अब देखो F2 और F3, इन दोनों का परिणामी हम निकालना चाहिए, F2 और F3। तो आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में ये जो कोण है ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। कैसे होगा, ये समबाहु त्रिभुज का टोटल कोण कितना था, 60।
बीच में से आधा किया, ये 30 हो गया, ये वाला भी 30 हो गया, 30 30 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ऊपर वाला भी कितना होगा 120 डिग्री। अब इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना चाहिए तो वो कितना होगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं इनका जो विकर्ण होगा वो इस परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। अब हमने क्लास 11 में पढ़ा कि दो समान परिमाण के सदिश हों ए और दोनों के बीच में कोण कितना हो 120 डिग्री। तो इन दोनों का परिणामी कितना आता था हमारे पास, वही सेम आता था r बराबर a। तो F3 F2 और F3 का परिणामी किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, और उसका परिणाम कितना होगा यही होगा। मान लेते हैं इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं F डैश वेक्टर से, और ये कितना आएगा 3/4 एप्सिलॉन नॉट Q/L²। अब देखो मान लेते हैं जो AO की दिशा है, AO की दिशा को हम R के F से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इन दोनों का परिणामी किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, -R के F से प्रदर्शित कर देते हैं। अब इन दोनों का टोटल परिणाम निकाल लेते हैं। वेक्टर बराबर F डैश वेक्टर प्लस F1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 3/4 एप्सिलॉन नॉट Q/L² इंटू R के F, साथ में प्लस 3/4 एप्सिलॉन नॉट Q/L² इंटू -R के F। आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 0, परिणामी बल कितना आएगा 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों, इस बार आवेश हमारे पास Q और -Q, तो प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है ये हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक चीज देखना चाहें तो तीनों आवेशों का परिमाण तो समान है, चाहे प्रकृति अलग हो लेकिन परिमाण समान है, और साथ में तीनों के बीच की दूरी भी आपस में समान है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि तीनों आवेश परिमाण में समान बल एक दूसरे पर लगाएंगे। तो मान लेते हैं तीनों एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, F बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं। ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको मान लेते हैं हम F12 वेक्टर, और ये आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं इसलिए इसको आकर्षित करेगा। ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको F13 वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों का परिणामी किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ये इसका परिणामी होगा जिसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ F1 वेक्टर से। ठीक है, इसी तरह से इसका ज्ञात करना चाहें तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा और ये वाला भी इसको आकर्षित करेगा। इन दोनों का परिणामी मान लेता हूं मैं इस दिशा में जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं F3 वेक्टर से। ठीक है, अब इसके लिए देखना चाहें तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। इन दोनों का जो परिणामी बल आ रहा है मैं इसको मान लेता हूँ F2 वेक्टर से, इसी दिशा में होगा। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर के मान हम निकाल लेते हैं। F1 वेक्टर बताओ आप कितना आएगा। F1 वेक्टर बराबर होगा, अब देखो ये वही सेम बन रहा है, दो सदिश परिमाण में समान है और दोनों के बीच में 120 डिग्री कोण है, तो परिणामी सदिश कितना होता है, वही सेम परिमाण का ही होता है। तो F1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये F ही हो जाएगा। और F का मान क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल Q और Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q² अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये F का मान आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से इसके लिए भी आप देख सकते हो, दो समान सदिश है, दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो परिणामी कितना आएगा, वही सदिश आ जाएगा। तो F2 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, F के बराबर ही आ जाएगा। और F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन L²। अब निकालना चाहिए हम F3 का मान। तो देखो F3 वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के नियम से, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से कि दो सदिश समान परिमाण के हों। जैसे कि ये वाला एक ए वेक्टर था, ये वाला भी ए वेक्टर था, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण था, और उनका परिणामी सदिश हम निकालना चाह रहे थे। तो आ रहा था अपना √3a, ये इतना आ रहा था। कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, √√² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री 120 डिग्री रखकर निकाल लो आप, ये सभी आना है मान। ठीक है, तो F3 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू F। √3F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन L²। ये तीनों आवेशों पर हमने अलग अलग बल निकाल लिए है। चलिए अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हम सोल्व करके देख लेते हैं, जिनमें पहला आपके सामने लिखा हुआ है कि 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं।
एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। अब मान लेते हैं ये दोनों आवेश हमारे पास इस तरह से रखे हुए हैं। ये पॉइंट A पर आवेश रखा है 9e, साथ में B पर रखा है 4e। इन दोनों के बीच कहीं पर कोई आवेश Q रखा गया है। अब चित्रानुसार Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि इस Q आवेश पर परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो समान परिमाण का आवेश है तो ये क्या करेगा, ये इसको इस साइड में प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इस ओर बल लगाएगा। ठीक है, ये F डैश वेक्टर है और ये F वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर। निकाय के संतुलन के लिए नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरह से F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस F डैश वेक्टर हो जाएगा। अगर हम इनके परिणाम की बात कर लें तो कितना लेंगे हम, F वेक्टर बराबर क्या लेंगे, F डैश वेक्टर। यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, अगर परिणाम लेना चाहें तो ये माइनस का साइन हटा देते हैं। अब देखो F का मान रख लेते हैं। F क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच का बल। अब देखो क्वेश्चन में दिया हमारे पास कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r दूरी है। मान लेते हैं कि ये जो Q आवेश है ये 9e से अक्ष दूरी पर रखा है, तो ये 4e से कितनी दूरी पर हो जाएगा, r माइनस अक्ष दूरी पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों आवेशों के बीच का बल क्या हो जाएगा, 1 या k इंटू दोनों आवेशों का परिणामों का गुणनफल, ये इसका है 9e और इसका हो जाएगा q। ठीक है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कितना है, अक्ष, इसका स्क्वायर बराबर k इंटू क्यू। q कितना हो जाएगा, 4e इंटू क्यू अपॉन r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं k q e ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन अक्ष स्क्वायर बराबर 4 अपॉन r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। ये हम लिख देंगे अब अक्ष अपॉन r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9/4। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, अक्ष अपॉन r माइनस अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ से अगर आप अक्ष का मान निकालोगे तो हमारे पास आएगा अक्ष बराबर आएगा 3/5 r। ठीक है, अगर हम इनको 9e से आवेश को 3/5 r दूरी पर रखेंगे तो ये निकाय संतुलन में रहेगा, अर्थात इस आवेश पर परिणामी बल 0। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखें, उनके मध्य बिंदु पर Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान और प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। ये हमारे पास दो Q परिमाण के आवेश हैं, ये Q कैपिटल Q, ये भी Q, दोनों समान परिमाण के हैं। दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, r है। r दूरी पर रखे हैं दोनों एक दूसरे से, और दोनों के मध्य बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है, स्मॉल q परिमाण का कोई आवेश रखा है, मध्य बिंदु पर रखा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी और ये भी r/2 ही हो जाएगी। इस आवेश की प्रकृति में नहीं पता है, लेकिन ये मध्य बिंदु पर रखा है तो ये दोनों बल इस आवेश पर समान परिमाण का बल लगाएंगे और विपरीत दिशा में लगाएंगे, जिससे मध्य बिंदु पर रखिए इस आवेश पर जो परिणामी बल है वो 0 होगा। लेकिन संपूर्ण निकाय के संतुलन के लिए सबसे आवश्यक कंडीशन क्या है कि जो A और B बिंदु पर जो आवेश रखे हैं, ये दोनों आवेश रखे हैं, इन पर भी जो परिणामी बल है वो 0 होना चाहिए। मान लेते हैं जो B पर जो आवेश रखा है उस पर परिणामी बल 0 है। इस आवेश के कारण इस पर बल इस दिशा में लगेगा, इसको मान लेते हैं हम F वेक्टर। अभी इसका पता नहीं है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, लेकिन इसको मानकर चल लेते हैं इस पर आवेश इस दिशा में लग रहा है, जिसको हम F नोट से प्रदर्शित कर रहे हैं, F O वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए B पर टोटल आवेश कितना है, 0 है, तो लिख देते हैं हम F A वेक्टर प्लस F O वेक्टर बराबर 0। तो F A वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का F O वेक्टर। अब दोनों के मान रखते हैं, क्या आएगा, F O वेक्टर का मान कितना जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर बराबर माइनस F O वेक्टर, ये कितना आएगा, K Q इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से K कैंसिल, AQ से AQ कैंसिल। ठीक है, ये लिखेंगे हम Q अपॉन r स्क्वायर बराबर माइनस का Q अपॉन r स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा। क्या r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल,
तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा -Q/4। तो आवेश का परिमाण कितना है हमारे पास Q/4 और उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक प्रकृति होगी, ये ऋणावेश होगा। उस स्थिति में क्या होगा, निकाय अधिकतम संतुलन में होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि 4 समान आवेश हैं, प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का अक्ष पर स्थित है। ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न अनुसार Q1, Q2, Q3 एंड Q4 चारों समान परिमाण के और इनका परिमाण कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम। इसको लिख देंगे हम 2 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, अब ये तीनों अक्ष पर स्थित हैं। मान लेते हैं ये मूल बिंदु पर जो आवेश स्थित है इसको मान लेते हैं हम A, फिर B बिंदु पर कोई आवेश है, फिर C पर है और लास्ट में D बिंदु पर कोई आवेश है। ये 0 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ये दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब AC दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये 8 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब AD दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चारों आवेशों का परिमाण कितना है हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम। अब पूछा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी बल ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी है, मतलब पॉइंट B पर रखे आवेश पर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। ये मान लेते Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। चारों समान परिमाण के आवेश हैं जिनका परिमाण हमें दिया है 2 × 10⁻⁶ कूलाम। चलिए B पर परिणामी बल हम ज्ञात कर लेते हैं। अब B पर क्या करेगा, B पर A के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, C इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, साथ में D भी इसको इस दिशा में ही प्रतिकर्षित करेगा। चलिए अब A के कारण जो बल है वो निकाल लेते हैं, FA वेक्टर। अब एक चीज और, प्लस अक्ष दिशा में जो बल निकालेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, इसको +i से प्रदर्शित कर देंगे। और जो माइनस अक्ष दिशा में जो बल निकालेंगे वो नेगेटिव लेंगे, इसको -a से प्रदर्शित कर देंगे, दिशा दर्शा देंगे इसकी। FA वेक्टर निकालना चाहिए तो क्या जाएगा, KQ दोनों आवेशों का परिमाण समान है तो स्क्वायर कर देते हैं अपॉन दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हम कितना लिखेंगे 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं इन सब के। मान कितना है, K का मान होता है 9 × 10⁹, Q का मान हमारे पास है पहले से 2 × 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर आता है 90। अब देखो हमने देखा प्लस अक्ष दिशा में हम इसको +i से दर्शाएंगे, तो यहाँ पर i और लगा देते हैं, तो ये कितना जाएगा 90 न्यूटन। अब FB वेक्टर निकाल लेते हैं। FB वेक्टर बराबर क्या होगा, KQ² अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आप देख सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अभी भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। साथ में ये माइनस अक्ष दिशा में लग रहा है तो यहाँ पर -i लगा देंगे। मान रखते हैं 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, साथ में -i, तो ये कितना जाएगा -90 न्यूटन। ठीक है, अब FC वेक्टर निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा KQ² अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अभी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर और -a माइनस अक्ष दिशा में लग रहा है तो दिशा दर्शाने के लिए मान रख देते हैं 9 × 10⁻⁹ गुणा 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर, साथ में -i। इसको सोल्व करने पर आता है हमारे पास में -10i न्यूटन। तीनों आवेशों को, तीनों बलों को जोड़ देते हैं तो परिणामी बल आ जाएगा। उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं F वेक्टर से। बराबर कितना हो जाएगा, FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर कितना जाएगा 90i -90i -10i, तो यह आ जाएगा -10i न्यूटन। तो आप देख सकते हैं जो B पर स्थित आवेश है उस पर परिणामी बल 10 न्यूटन माइनस अक्ष दिशा में लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।